काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने ज्ञानव्यापी मस्जिद तामीर करवाई। ये बात तो हिंदू समाज के साधु संत सैकड़ों साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन आज शिवलिंग मिलने के बाद अब किसी तरह के शक की गुंजाइश भी खत्म हो गई। और ये सारी बातें हवा में नहीं हो रही थी। अदालत के आदेश पर सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने इस परिसर की करीब 1500 तस्वीरें खींची हैं। इसके अलावा करीब 250 GB की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। जैसे ही शिवलिंग मिला तो हिंदू पक्ष के लोग तुरंत अदालत में पहुंचे। अदालत से सारे सबूतों को प्रिजर्व करने की, सबकी सुरक्षा का आदेश देने की अपील की। कोर्ट ने अपील को मंजूर कर लिया। CRPF को उस परिसर को सील करने का आदेश दिया जहां शिवलिंग मिला है, और इसके साथ कोर्ट ने वाराणसी के DM, पुलिस कमिश्नर और CRPF कमांडेंट को सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कहा। सील किए गए एरिया में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी सुपरविजन की जिम्मेदारी DGP और चीफ सेक्रेटरी की होगी। हम लोग के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह जैन द्वारा एक प्रार्थना पत्र दी गई है। उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया है कि जो दौरान कमीशन शिवलिंग पाए गए हैं उनको सील कर दिया जाए, और जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर वाराणसी तथा CRPF कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया गया उस स्थान को सील कर उसे संरक्षित एवं सुरक्षित रखें। अब पूर्णतया व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। उपरोक्त सील किए गए स्थान के बाबत स्थानीय प्रशासन द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की होगी, और उसके बाद वहाँ पर जो है नमाज पढ़ने वालों की संख्या भी उन्होंने निर्धारित कर दी। अब मैं आपको इस मामले के दूसरे पक्ष की बात सुना देता हूं। मुस्लिम पक्ष इस बात से साफ इनकार करता है कि वहां कोई शिवलिंग मिला। मुस्लिम पक्ष के वकील कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं मिला, सब बेकार की बात है। जब उनसे पूछा गया कि काले पत्थर का शिवलिंग मिला है तो उन्होंने कहा यह तो कोर्ट तय करेगा जो मिला है वो क्या है। अभी वो सिर्फ सर्वे हुआ है, रिपोर्ट भी नहीं बनी है। जब रिपोर्ट बनेगी फिर कोर्ट में पेश की जाएगी, उसके बाद कोर्ट सारी बातें तय करेगा। अभी तो जो कुछ बोल रहा है वो उसका अपना विचार है। खत्म हो गया, रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में तो उसके बाद बताया जाएगा आपको। हाँ, पूर्ण हो गई है। क्या रहा कुछ ऐसा आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, खत्म हो गई। काला पत्थर मिला हुआ है? अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। अच्छा, बिल्कुल संतुष्ट है। कल कार्रवाई की रिपोर्ट सबमिट होगी? कल सबमिट होगी। अभय जी ये जानना चाह रहे थे कि आज क्या क्या हुआ, सर्वे में क्या हुआ? सर्वे में जो कल का पार्ट बचा हुआ था उसका सर्वे हुआ है। कार्रवाई बची हुई थी, आज पूरी हो गई है। सोहन लाल जी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि बाबा मिल गया। आज हमने जो देखा, ये सोहन लाल जी पूछिए, उनसे पूछिए। वो कह रहे 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है। वो सब गलत बोल रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि सुनवाई हमारे हक में हुई है। बोला जा रहा है बाबा मिल गए। ये तय करना कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम। अब कल तक रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जानी है, सारा सच सामने आ जाएगा। सभी लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग मिला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोई शिवलिंग नहीं है। वजू खाने के बीचों बीच जैसे शिवलिंग बताया जा रहा है, असल में वो एक फाउंटेन है, फव्वारा है। लेकिन जब आप सर्वे टीम के मेंबर RP सिंह की बात सुनेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं आपको कुछ सबूत तो दिखा चुका हूं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर जो नंदी बैठे हैं, जो नंदी की मूर्ति है, उसके ठीक सामने काशी विश्वनाथ का प्राचीन शिवलिंग था। आज जो शिवलिंग मिला है वो बिल्कुल नंदी के ठीक सामने 83 फीट की दूरी पर मिला है। इस जगह पर फिलहाल मस्जिद का वजू खाना है। अब ये फव्वारा नहीं है, शिवलिंग ही है, ये कैसे कहा जा सकता है? तो RP सिंह ने वो पूरी प्रक्रिया समझाई जिसके तहत सर्वे की टीम शिवलिंग तक पहुंची। RP सिंह ने कहा कि पहले सर्वे को भी जो टीम थी उसको भी यही लगता था ये फव्वारा है, लेकिन फाउंटेन का कहीं कोई कनेक्शन नहीं था। दूसरा, फाउंटेन जैसी दीवार को शिवलिंग छुपाने के लिए बनाया गया था। शिवलिंग के चारों तरफ 9 इंच की दीवार की चुनाई की गई। तहखाने में भी अंदाजा लगते लगते जो है बहुत कुछ मिल गया। कल भी बहुत कुछ मिला, लेकिन अंतिम चरण में जो है अधिवक्ता कमिश्नर का ध्यान जो है उनके वजू के तालाब की तरफ गया।
और ये हुआ कि जरा तालाब देखा जाए। अब तालाब देखते, अब बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लग रहा था कि बस ये 25x25 का एक टैंक बना हुआ है। लेकिन उस बीच में लगभग 5 फीट के व्यास का एक गोला बना हुआ कुछ दिख रहा था जो पानी में झलक रहा था। तो एल्युमिनियम की सीढ़ी उन्होंने मंगवाया और एक वहीं का एक कर्मचारी था, उसको कई सीढ़ी रखवाए और उस फव्वारे पर रखवाए। फव्वारे का जो गोल दिख रहा था, गोल दीवार से जो बने हुए थे अंदर में, उसकी क्या कितनी मोटाई करीब होगी? लगभग 9-10 इंच था, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं था, लेकिन उतनी चौड़ाई में 5-6 फीट व्यास का एक गोला था। उसी पर उस सीढ़ी को भी रखवाए और एक सीढ़ी का एक सिरा बाहर था और उनको कहे कि तुम आगे बढ़ो। वो सीढ़ी पर पैर रखते हुए आगे बढ़ा तो उसके हाथ में एक बांस था, दिया गया था कि पानी में डालो। तो बांस लगभग 4-5 फीट जो है पानी में हर जगह गया, लेकिन वहीं पर वो रुक जाता था। तो रुकने का मतलब ये था कि थोड़ा सा धंस जाता था, तो फिर पकड़ लेता था कीचड़ नीचे। तो उसने कहा कि साहब नीचे कीचड़ है, अब इसके नीचे ये नहीं जा रहा है। तो ये हुआ कि उसके अंदर डालो, फव्वारे के अंदर। तो अंदर भी लगभग उतना ही कीचड़ जो है, 5 फुट का जो व्यास था उसके अंदर में। हाँ, फव्वारे वाला जो गोला था उसके अंदर भी वो उतना ही था, पानी भरा था। फिर ये हुआ कि उसको पत्थर को देखो बीच में क्या है, उसमें जब डंडा डाला खटखट करने लगा तो वो हाथ डालो देखो क्या है। हाथ डाला तो बताया कि पत्थर है। उस काम को कल वहीं पर ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन ये हुआ कि इसका पानी निकाला जाएगा। उसी समय चलते चलते 2 ठो कुआं भी अस्तित्व में आ गया, जो टीन लोहे के चादर से ढका था, पत्थर की पटिया उटिया थे, तो वो भी निकला। तो 2 कुआं था। तो ये हुआ कि कुएं की भी सफाई होगी, पानी निकलेगा। अब पानी निकलेगा तो क्या निकलेगा पता नहीं, लेकिन आज जब पानी निकला तो फव्वारा नाम की कोई चीज नहीं थी। उसमें एक लगभग 3.5-4 फीट व्यास का मोटा गोला, कितना करीब होगा? अगर वो लगभग ये रहा होगा। और उसमें वो काले रंग का संगमरमर का पत्थर है। अब संगमरमर भी हो सकता है, ग्रेनाइट भी हो सकता है काले रंग का। अब वो तो उसका बहुत एग्जैक्ट तुरंत सारी चीज़ें पता नहीं कर पाए, क्योंकि एकदम वो बहुत दिनों से पानी में पड़े वो काई एक तरह की जम जाता है ना, एक लेयर, इस कारण से वो नहीं हुआ। तो थोड़ा सा साफ हुआ। अब उसके बाद जो है वो नीचे, वो भी कीचड़ में, नीचे कीचड़ है और वो पूरी दीवार जोड़ी गई है। अच्छा। अंदर भी ये जो फव्वारा जो 5-6 फीट व्यास का दिख रहा था गोला, वो गोला नहीं है, वो पूरी दीवार नीचे से आई हुई है जोड़ाई करते हुए। अब वो कितनी नीचे जोड़ाई हुई है, शिवलिंग कितना नीचे धंसा है, समझ रहे ना। अब ये तो एक जांच का विषय हो गया और पूरी खुदाई का विषय हो गया। ये तो शोध का विषय है कि वहां पे शिवलिंग कैसे पहुंचा और इसको इन्होंने क्यों ढक के रखा, पानी में डुबो के क्यों रखा, एक अलग से उसका घेरा क्यों बनाया। तालाब के अंदर शिवलिंग के साथ साथ दरवाजे जैसी चीज मिलने की बात एक और वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने भी कही। चतुर्वेदी ने कहा कि तालाब से पानी खाली करवाने के बाद वहां ऐसी चीज दिखी जो दरवाजे जैसी दिख रही थी, लेकिन सर्वे कमीशन को तोड़फोड़ करने की इजाजत नहीं होती, इसलिए फिलहाल उस जगह को टच नहीं किया गया। आज बिल्कुल पानी हटवाया गया। पानी हटवाने के बाद हम लोगों ने आज जो है दर्शन किए, साक्षात ईश्वर प्रकट हुए हैं। और हम लोगों के जो साक्ष्य हम लोगों ने जिसकी प्रमाण, जिसको हम लोगों ने दावे में हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, वो दावों की आज पुष्टि हो गई है। कितना गहरा था ये तालाब जिसको खाली करवाया गया है? हमको लगता है 4-4.5 फीट गहरा था, उसमें पानी भरा हुआ था। हम लोगों ने पानी निकलवाया है। हम लोग क्या, माननीय कमिश्नर महोदय ने निकलवाया है और उसमें स्पष्ट जो है हमारे साक्ष्य निकल के बाहर आ गए हैं। अच्छा, साक्षात आप कह रहे हैं कि बाबा के दर्शन हुए? अब ईश्वर के दर्शन हो गए भाई, अब उसके लिए अच्छा, एक सवाल ये कि तालाब के नीचे एक ऐसा दरवाजा था जहां आप नहीं जा पाए? दरवाजा प्रतीक होता है जो बंद है दीवारों पर, इसलिए हम लोग भीतर प्रवेश नहीं कर पाए। तोड़ की इजाजत माननीय न्यायालय ने नहीं दिया था। ये साधारण कमीशन था और साधारण कमीशन के दौरान हम लोग तोड़ नहीं करवा सकते थे, इसलिए भीतर क्या है अब ये सब तो पुरातत्व विभाग और अंदर सर्वे की टीम का भी। इतिहास को जानने वाले बताते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई गई थी, यह इतिहास में दर्ज है। काशी विश्वनाथ की पौराणिकता इतिहास की किताबों से भी पुरानी है। स्कंद पुराण में काशी विश्वनाथ का जिक्र आता है।
शिव पुराण में भी इसका वर्णन है। आधुनिक इतिहास में भी 1000 साल का इतिहास तो मिलता है। दावा यह किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के मूल स्वरूप को सन 1194 में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया था। इसके बाद सन 1230 में गुजरात के एक व्यापारी ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद मंदिर को कई बार तोड़ने और बनाने का जिक्र इतिहास की किताबों में आता है। हालांकि ज्ञानव्यापी मस्जिद किसने बनवाई, इसको लेकर हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं। ज्यादातर दावा है कि 1669 में 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। लेकिन यह बात तो सब मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण सन 1780 में इंदौर के महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मंदिर में सोने के जो 3 गुंबद हैं वो 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाए थे। आज भी मस्जिद को देखने के बाद कोई भी ये कहेगा यह मंदिर तोड़कर बनाई गई है। यही वजह है कि कोई भी मुस्लिम नेता या पैरोकार यह नहीं कहता कि वहां मंदिर नहीं था। सब ये कहते हैं कि वहां क्या था, इससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से कि आज वहां क्या है। ज्यादातर मुस्लिम नेता 1991 के 1991 के रिलीजियस वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं। इस कानून में कहा गया कि अयोध्या को छोड़कर आजादी के वक्त जहां जो धार्मिक स्थल था वहां वैसा ही रहेगा। अब उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। आज असदुल ओवैसी ने भी यही दलील दी और साफ साफ कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, है और रहेगी। अब मुसलमान किसी भी मस्जिद को गंवाएंगे नहीं, घर में घुसकर नहीं बैठेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, अपने हक के लिए मस्जिदों को बचाने के लिए लड़ेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद क्या है? 1991 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो आप अक्टूबर 2021 में जाते हैं, वही मुतालबा करते हैं। लोअर कोर्ट फैसला देता, मैंने कहा उस फैसले की मैं मुखालिफत करता हूं, तो ये लोग डराते हैं मुझको। आप कैसे कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कोर्ट के खिलाफ, इज्जत से इख्तलाफ कर सकते हैं। भारत है, कोई नॉर्थ कोरिया का सरबरा यहां का प्रधानमंत्री नहीं है। हम बोले, टीवी चैनल वाले आकर हमसे पूछे, तुमने कहा कि 91 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद और मंदिर थी वो वही मौक़िफ़ उसका रहेगा। जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानव्यापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ अल्लाह से डरो, इन जालिमों से मत डरो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर मुल्क में ये तमाम हालात पैदा हो रहे हैं
तो उसका मकसद क्या है कि भारत के मुसलमानों को डराया जाए, उनको खामोश कर दिया जाए और उनको मुसलमान सिर्फ उनकी घर तक रखा जाए और बाहर में मुसलमान के कोई मजारे ना करें। हालात कुछ भी होंगे मगर हम डर कर मायूस हरगिज नहीं होंगे, हम डर कर अपने घर में नहीं बैठ जाएंगे, हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मजारे नहीं करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद पर आ जाओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद करो, मैं आपसे कह रहा हूं कि सब्र का दामन मत छोड़ो, मगर जब मुकाबला होगा तो हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। और मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा, मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा। हम पीठ नहीं दिखाएंगे, सीना तान कर अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब से थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी का एक और रिएक्शन आया है। ओवैसी ने वही बात कही है जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी कह रही है। ओवैसी ने कहा है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है, फाउंटेन है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूद को कोई चैलेंज नहीं दिया कर सकता क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसकी इजाजत कतई नहीं देता। बाबा नहीं मिले हैं, ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है। वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है, और हर मस्जिद में फवारा होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो कोर्ट से जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो कोर्ट को नहीं गया, जो पिटिशनर है उनका वकील दौड़कर जाकर जज साहब को बोलता, जज साहब ऑर्डर दे दिए। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाकर कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के सर्वे के सवाल पर महबूबा मुफ्ती भी बोली। महबूबा ने कहा, ऐसा लग रहा है इन लोगों को अब मस्जिदों में ही भगवान मिल रहे हैं, इसीलिए मस्जिदों के पीछे पड़ गए हैं। पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया, अब ज्ञानव्यापी के पीछे पड़े हैं। अब इनके पास लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद। मैं तो बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नज़र है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। मगर इनको शर्त ये है कि अगर किसी मस्जिद में इनको कोर्ट के ज़रिए या किसी ज़रिए ये साबित होता है कि इसमें जो पहले भी बाबरी मस्जिद में तो कुछ भी साबित नहीं हो, मगर क्या ये हमें गारंटी देंगे बीजेपी वाले? क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरत ये फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञानवापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमारे मुल्क के अंदर मस्जिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। हो सकता है इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता हो सकता है ना। तो अगर इनको भगवान हमारी मस्जिद में मिले तो अच्छी बात है ना। अगर इनको भगवान मिल जाए हमारी मस्जिद में तो अच्छी बात। हम तो कहीं भी सर रखेंगे तो अल्लाह तो हमें वहीं मिल जाता है। ओवैसी और महबूबा को जवाब दिया गिरिराज सिंह ने। हालांकि गिरिराज ने कहा कि मैं ज्यादा न बोलूं तो ठीक रहेगा, अगर बोला तो ओवैसी और महबूबा की जुबान बंद हो जाएगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई तो भगवान मस्जिदों में ही मिलेंगे, लेकिन अब एक बार फिर कानून का राज है और हिंदुओं को न्याय मिलने लगा है। ये ओवैसी के अंदर में ये सुपर जिन्ना का जिन चल रहा है और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। चाहे आप CIA का इशू पर देखें, चाहे आप हिजाब आंदोलन के रूप में देखें, ये जब भी शरिया कानून, ये मुझे समझ में नहीं आता ये देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये तुष्टीकरण के रास्ते पर अब नहीं चलने वाला देश है, न्याय के रास्ते पर चलेगा।
महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही हैं कि मस्जिद में ही आप लोगों को भगवान मिलते हैं, जाहिर तौर पर सीधे सीधे निशाना साधा जा रहा है आप लोगों के ऊपर, और इस चीज़ ज्ञानवापी को लेके या इस तरह की चीज़ों को लेके। देखिए, आक्रांताओं ने, लुटेरों ने, मुगलों ने भारत के मंदिरों को अगर तोड़ा तो भगवान कहाँ मिलेंगे? मुफ्ती के घर में। भगवान तो वहीं मिलेंगे जहां भगवान के साथ मुगलों ने लूटने का काम किया, भारत की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। आज फिर से कानून के संरक्षण में हमें न्याय मिल रहा। कानून का राज है, इसलिए तुष्टीकरण का राज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो उनकी पॉलिटिकल लाइन है, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो एक जनरल बात है। उनका आरोप है कि बीजेपी के लोग जानबूझकर मस्जिदों को लेकर विवाद खड़े कर रहे हैं। महबूबा भी कह रही थी कि वो मस्जिदों के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन अगर ज्ञानवापी के केस की स्पेसिफिक डिटेल का बात करें तो ये सियासी तर्क कमजोर दिखाई देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में सर्वे कराने का फैसला कोर्ट का है। यह सर्वे अदालत के कहने से शुरू हुआ, अदालत के डायरेक्शन में अपॉइंट किए गए कमिश्नर के देखरेख में शुरू हुआ, बीजेपी के कहने से नहीं हुआ। इस पर फैसला भी कोर्ट में होगा, वो कोई सरकार तय नहीं करेगी। ओवैसी ने 1991 में बने कानून का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक 1947 से पहले जो धार्मिक स्ट्रक्चर जैसा था वैसा ही रहेगा, उसके नेचर में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें दो बातें हैं। पहली ये कि 1991 से पहले यानी 1947 से लेकर 1991 तक ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की रोज पूजा होती थी। 1991 में इस पर पाबंदी लगाई, फिर बाद में एक दिन पूजा की परमिशन मिली। अगर इसी कानून के लिहाज से देखा जाए तो 1947 से बाद की स्थिति बाहर रहनी चाहिए, स्टेटस को रहना चाहिए, यानी वहां रोज पूजा होनी चाहिए। अदालत में जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें यही अपील की गई है। और दूसरी बात, ओवैसी कानून को लेकर भी आधी बात बताते हैं। बैरिस्टर ओवैसी की आधी बात सही भी है। बीजेपी के नेताओं ने कहा ये ओवैसी बताना भूल गए कि इसी कानून में कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, और एग्जेम्पशन यह है कि अगर कोई स्ट्रक्चर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है तो वो इस कानून के दायरे से बाहर होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में जो शिवलिंग मिला है उसके बारे में दावा है कि यह 450 साल पुराना है। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर यह स्ट्रक्चर 1991 के कानून के दायरे से बाहर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, इस मामले में सियासत जमकर होगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।